दोस्तों, बॉलीवुड दिन भर के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और घंटी नहीं दबाई तो ज़रूर दबा दो, क्योंकि आप घंटी नहीं दबाओगे तो आपको नहीं पता चलेगा जब मैं नया वीडियो डालूंगा। आज की सबसे पहली खबर है राज बब्बर साहब के बेटे प्रतीक बब्बर के बारे में। पिछले साल जनवरी में प्रतीक बब्बर का अपनी पहली पत्नी से तलाक हो गया था और अब वो जल्दी ही दूसरी शादी करने वाले हैं। उनकी शादी हो रही है प्रिया बैनर्जी से। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि प्रतीक शादी करने के लिए इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं। भाई, आपकी एक शादी हुई और नहीं चली तो कम से कम दूसरी शादी सोच समझ कर कीजिए। प्रिया और प्रतीक दोनों को ही एक दूसरे को टाइम देना चाहिए, समझना चाहिए कि क्या वाकई ही वो एक दूसरे के साथ जिंदगी भर रह सकते हैं, और अगर उनको लगे कि हाँ वाकई ही वो रह सकते हैं तब उनको शादी करनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि उनको इतनी जल्दी में शादी करनी चाहिए। दोस्तों, आज की दूसरी खबर है अनुष्का शर्मा के बारे में। अनुष्का ने कहा है कि वो अब हर साल एक फिल्म करना चाहती है, एक फिल्म से ज्यादा बिल्कुल नहीं करेगी। अरे मैडम जी, आप एक फिल्म तो करोगी, मैंने मान लिया, लेकिन फिल्म तो आप तब करोगी जब कोई आपको ऑफर करेगा, जब कोई आपके साथ फिल्म करना चाहेगा। अरे किसी को आपके साथ फिल्म करनी ही नहीं है, किसी ने आपको फिल्म ऑफर करनी ही नहीं है, तो फिर आप एक फिल्म 20 साल में कैसे करेंगी? भाई, 4-5 फिल्मों की तो बात ही भूल जाइए, छोड़ दीजिए। लेकिन मुझे आप सिर्फ एक रीजन दे दीजिए कि कोई भी आपके साथ एक फिल्म भी क्यों करना चाहेगा। मैडम जी, अब आप यकीन कर लीजिए कि आप विराट कोहली की वाइफ हैं, एक बच्ची की मां है, तो अब आपके साथ कोई नहीं काम करने वाला, अब आपको फिल्म कोई ऑफर नहीं करने वाला। आप घर बैठिए और अपनी बेटी का पालन पोषण कीजिए। दोस्तों, आज की तीसरी खबर है फिल्म डॉन के बारे में। आप सभी जानते हैं डॉन 1 डॉन 2 में शाहरुख खान थे और डॉन 3 में आ रहे हैं रणवीर सिंह। उसकी वजह यह है कि शाहरुख खान ने डॉन 3 करने से इनकार कर दिया है और फरहान अख्तर को ऐसा लगता है कि भाई उनकी फिल्म डॉन 3 बहुत बड़ी हिट हो जाएगी, और यही वजह है कि वो डॉन 3 को बनाना चाहते हैं किसी भी कीमत पर। तो जब शाहरुख खान ने डॉन 3 करने से मना कर दिया तो जाहिर सी बात है फरहान अख्तर को किसी ना किसी के साथ ये फिल्म बनानी ही थी, और यही वजह है कि फरहान ने डबल ढोल की रणवीर सिंह को इस फिल्म में लिया है। और फरहान अख्तर ने रणवीर सिंह के अपोजिट विलन लिया है इमरान हाशमी को। फरहान भाई को ऐसा लगता है कि जब फिल्म में इमरान और रणवीर सिंह एक दूसरे से टकराएंगे तो लोगों को बहुत मजा आएगा और ये फिल्म सुपर डुपर हिट हो जाएगी। मैं अभी से कुछ कह नहीं सकता कि ये फिल्म हिट होगी या फ्लॉप होगी, ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कह सकता हूं कि शाहरुख खान जैसे बड़े स्टार को डबल ढोल की रणवीर सिंह कैसे रिप्लेस कर सकता है यार। आज की चौथी खबर है धनुष की फिल्म कैप्टन मिलर के बारे में। मैंने कुछ दिनों पहले अपने वीडियो में इस फिल्म के बारे में बात की थी और मैंने बताया था कि ये फिल्म चलने वाली नहीं है, क्योंकि ये फिल्म ऐसी लग रही है जैसे इस फिल्म का सब कुछ पब्लिक ने पहले ही देखा हुआ है। इस सब्जेक्ट पर पहले ही बहुत फिल्में बन चुकी है, रिलीज हो चुकी हैं, जैसे कि RRR का सब्जेक्ट भी यही था। और मेरी बात बिल्कुल सही निकली, फिल्म कैप्टन मिलर बहुत बड़ी डिजास्टर हो चुकी है। हिंदी में तो इस फिल्म ने पानी भी नहीं मांगा भाई साहब। पहले दिन इस फिल्म का बिजनेस था सिर्फ 25 लाख रुपए, दूसरे दिन का बिजनेस हुआ सिर्फ 30 लाख रुपए। इसके उलट तेलुगु फिल्म हनुमान जबरदस्त बिजनेस कर रही है हिंदी सर्किट में। आप अंदाजा लगाइए कि इस फिल्म में कोई भी नॉन एक्टर नहीं है। ये फिल्म ओरिजिनल तेलुगु में बनी है, डब होकर हिंदी में रिलीज हुई है, लेकिन भाई साहब इस फिल्म ने हिंदी में पहले दिन बिजनेस किया 2 करोड़ रुपए का और दूसरे दिन बिजनेस किया 4 करोड़ रुपए का, और आज संडे है, आज कम से कम 5 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस होगा। तो इस पहले 2 दिन के बिजनेस से ये क्लियर हो गया है कि ये फिल्म 50 करोड़ से कम का बिजनेस हिंदी में नहीं कर सकती। इसका मतलब ये हुआ कि जो तेलुगु के निर्माता हैं उनको कम से कम 25 करोड़ का शेयर मिलेगा हिंदी सर्किट से। सैटेलाइट, डिजिटल, ओवरसीज सब छोड़ दीजिए, सिर्फ हिंदी की बात कर रहा हूं मैं। और मैं आपको ये बता दूं कि इनिशियली ये फिल्म सिर्फ 9 करोड़ रुपए में बनी थी, और जब इस फिल्म का टीजर रिलीज हुआ लोगों को वो टीजर पसंद आया, तो जो इस फिल्म के निर्माता थे उनमें कॉन्फिडेंस आया और उन्होंने इस फिल्म के VFX को थोड़ा और अच्छा करने के लिए 8 करोड़ रुपए और खर्च किए, यानी कि टोटल हो गए 17 करोड़ रुपए, और 8 करोड़ रुपए लगा है PNA पर, यानी कि इस फिल्म की लैंडिंग कॉस्ट है सिर्फ 25 करोड़, और वो 25 करोड़ निर्माता सिर्फ हिंदी सर्किट से कवर कर लेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि निर्माताओं ने जो जुआ खेला था वो कामयाब हो गया, और अब निर्माता इस फिल्म से कम 100 करोड़ रुपए कमाएंगे। ये मिनिमम है, इसके आगे कुछ भी हो सकता है, 150 करोड़ भी हो सकता है, 200 करोड़ भी हो सकता है। और अब हनुमान 2 तो बननी ही बननी है, तो जब भी कभी हनुमान 2 बनेगी और हिंदी सर्किट में रिलीज होगी, वो फिल्म सिर्फ हिंदी सर्किट में 500 करोड़ रुपए का बिजनेस करेगी। तो कहने का मतलब यह है कि निर्माताओं के लिए यह फिल्म गोल्ड माइन बन चुकी है, सोने का अंडा देने
खाने वाली मुर्गी बन चुकी है। आज की 5वीं खबर है कल्लू भाई की वाइफ कैटरीना की फिल्म मैरी क्रिसमस के बारे में। यह फिल्म इसी फ्राइडे को रिलीज हुई और भाई साहब जिस दिन यह फिल्म रिलीज हुई थी उस दिन पूरे देश में हंगामा हो गया। जिन थिएटर्स पर भी यह फिल्म लगी हुई थी वहां पब्लिक टूट पड़ी, पुलिस को बुलाना पड़ा, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, तब भी पब्लिक कंट्रोल में नहीं आई और उसका रिजल्ट भाई साहब ये हुआ कि मॉर्निंग में ऑल ओवर इंडिया सारे शो कैंसिल हो गए, एक शो भी नहीं चला और दोपहर के शो भी सभी कैंसिल हो गए। ये देखकर निर्माताओं के हाथ पैर फूल गए क्योंकि उनको तो डिजिटल राइट्स बेचने हैं। मैं आपको ये बता दूं कि एक फिल्म जितने का भी बॉक्स ऑफिस करती है उसका 35% वैल्यू होता है सैटेलाइट राइट्स का और बॉक्स ऑफिस के हिसाब से ही ओटीटी राइट्स के पैसे मिलते हैं। बॉक्स ऑफिस का तकरीबन 50% वैल्यू होता है ओटीटी राइट्स का। तो जब निर्माताओं ने ये देखा कि भाई ये फिल्म तो 5 करोड़ रुपए से ज्यादा का लाइफ टाइम बिजनेस कर ही नहीं सकती, तो निर्माताओं ने फौरन ही कॉर्पोरेट बुकिंग चालू कर दी और पहले दिन निर्माताओं ने टिकट खरीदे तकरीबन 1 करोड़ के। निर्माताओं के 1 करोड़ के टिकट्स खरीदने के बाद इस फिल्म ने पहले दिन बिजनेस किया 2 करोड़ रुपए का। दूसरे दिन भी निर्माताओं ने फिर से तकरीबन 1 करोड़ रुपए के टिकट खरीदे और दूसरे दिन बिजनेस हुआ 2 करोड़ रुपए का। यानी कि इस फिल्म का ओरिजिनल 2 दिन का बिजनेस है सिर्फ 2 करोड़ रुपए, लेकिन निर्माता टिकट्स खरीद रहे हैं अपनी फिल्म के ओटीटी राइट्स बेचने के लिए। और आज संडे है, जाहिर सी बात है आज भी उनको कम से कम 2 करोड़ रुपए के टिकट्स खरीदने ही पड़ेंगे। कहने का मतलब यह है कि यह फिल्म सुपर डुपर डिजास्टर हो चुकी है और इस फिल्म का ओरिजिनल लाइफ टाइम बिजनेस होगा 5 करोड़ रुपए से कम का। आज की छठी खबर है राइटर जावेद अख्तर साहब के बारे में। जावेद अख्तर साहब ने नाराजगी जाहिर की है कि जो आजकल के नए लौंडे हैं, नए स्टार्स हैं, वो स्क्रिप्ट इंग्लिश में पढ़ते हैं। जब हिंदी में पढ़ते ही नहीं है तो उनको कैसे पता कि भाई हिंदी क्या फिल्म बनने वाली है। और मैं जावेद साहब के साथ 100% सहमत हूं। भाई आप हिंदी फिल्म बनाते हो लेकिन हिंदी बोलते नहीं हो, हिंदी लिखते नहीं हो, हिंदी पढ़ते नहीं हो, तो आपको कैसे पता कि जो एक हिंदी डायलॉग है उसका क्या मतलब है। अरे भाई साहब जब हिंदी फिल्म बनेगी तो आपको कैसे पता कि वो हिंदी फिल्म क्या होगी जब आपको हिंदी पढ़नी आती ही नहीं है। आप तो इंग्लिश पढ़ते हो, इंग्लिश फिल्में देखते हो, इंग्लिश बोलते हो, तो आप हिंदी फिल्में क्यों बनाते हो। मैं ये बात पहले भी कई दफा कह चुका हूं कि ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए। ऐसे लोगों के साथ किसी को भी काम नहीं करना चाहिए जिनको हिंदी पढ़नी लिखनी नहीं आती। अगर हिंदी पढ़नी लिखनी आती है, हिंदी बोलनी आती है, तभी वो आदमी हिंदी फिल्म बना सकता है। जिस आदमी को हिंदी का ABCD भी ना आता हो वो आदमी कभी भी एक हिंदी की कामयाब फिल्म नहीं बना सकता। आज की 7th खबर है तेलुगु के बहुत बड़े सुपरस्टार महेश बाबू की नई फिल्म के बारे में जो इसी फ्राइडे को रिलीज हुई है। इस फिल्म का नाम है गुंटूर कारम और यह फिल्म सुपर डुपर डिजास्टर हो चुकी है। हनुमान जैसी छोटी सी फिल्म के सामने यह फिल्म टिक नहीं पाई। इसकी वजह यह है कि यह एक घटिया फिल्म है और यह मैं हमेशा कहता हूं कि कितना भी बड़ा सुपरस्टार क्यों ना हो एक वाहियात फिल्म में, वो फिल्म चल नहीं सकती, कोई तरीका नहीं है। आज की 8वीं खबर है विराट कोहली के बारे में। विराट कोहली को कहीं जाना था, वो लोकल एयरपोर्ट पर पहुंचे और वहां अंदर जा रहे थे टिकट दिखाकर, लेकिन पुलिस वाले ने कहा कि भाई साहब आपका आईडी कहां है। विराट ने कहा कि आईडी मेरे पास नहीं है। तो पुलिस वाले ने कहा कि फिर आप अंदर नहीं जा सकते। विराट ने कहा कि भाई साहब मैं अनुष्का शर्मा का हस्बैंड हूं, विराट कोहली। पुलिस वाले ने कहा कि देखो भाई साहब ना तो मैं फिल्में देखता और ना ही मैं क्रिकेट देखता, तो ना मैं अनुष्का शर्मा को जानता और ना ही मैं विराट कोहली को जानता। अब आप अपना आईडी लेकर आओगे तो मैं आपको अंदर जाने दूंगा और नहीं दिखाओगे तो आप यहीं रुकिए, आप अंदर नहीं जा सकते। इसके बाद विराट कोहली लाइन से बाहर आया, उसने अपना बैग खोला और उसमें से अपना आईडी निकाला और फिर जाकर पुलिस वाले को आईडी दिखाया। तब जाकर पुलिस वाले ने उसको अंदर जाने दिया और अब देश भर की जनता उस पुलिस वाले की जय जयकार कर रही है। लोग कह रहे हैं कि देखो भाई हर ऑफिसर को इसी तरह ईमानदार होना चाहिए, किसी भी ऑफिसर को किसी के दबाव में कोई काम नहीं करना चाहिए। आज की 9th खबर है शाहरुख खान के बारे में। मैंने भी देखा और आप सभी ने भी देखा होगा कि शाहरुख खान एक ऐड किया करते थे बायजूस का। बहुत लोगों ने शाहरुख खान का यकीन किया और अपने बच्चों को वहां पढ़ने के लिए भेजा, लेकिन बहुत सारे बच्चों के माँ बाप को पता चला कि भाई ये सच नहीं है, ये बिल्कुल सब कुछ झूठ है। और यही वजह है कि बहुत सारे माँ बाप ने जाकर कंज्यूमर कोर्ट में केस कर दिया। अब बिहार की एक अदालत ने SRK को नोटिस भेजा है और अदालत में हाजिर होने के लिए कहा है। ये मैं भी जानता हूं और आप भी जानते हैं कि SRK वहां कभी नहीं जाएंगे, कोर्ट में हाजिर कभी नहीं होंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो ये सब कुछ एक पब्लिसिटी स्टंट है, कुछ होने वाला
वाला नहीं है। आज की 10th खबर है पंजाबी फिल्मों के सुपरस्टार गिप्पी ग्रेवाल के बारे में। उनकी एक फिल्म आने वाली है जिसका नाम है वार्निंग 2। इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और बढ़िया है और मुझे लगता है कि भाई ये फिल्म चल जाएगी। ये फिल्म 2 फरवरी को रिलीज होगी। आज की 11वीं खबर है फिल्म फाइटर के बारे में। आप सभी को पता है कि इस फिल्म के 2-3 गाने रिलीज हो चुके हैं। शायद एक गाना थोड़ा सा अच्छा है, बाकी अच्छे नहीं है। इस फिल्म का जो टीजर रिलीज हुआ था वो भी बढ़िया नहीं है, लेकिन अब कल को इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो रहा है तो मैं ट्रेलर जरूर देखूंगा और उस ट्रेलर का मैं अलग से रिव्यू करूंगा। दोस्तों आज की 12वीं खबर भी फिल्म मैरी क्रिसमस के ही बारे में है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इस फिल्म ने ना ही पहले दिन अच्छा बिजनेस किया, ना ही दूसरे दिन अच्छा बिजनेस किया। और जो निर्माता कॉर्पोरेट बुकिंग कर रहे हैं वो बड़े शहरों में कर रहे हैं, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर वगैरह। तो जो छोटे शहर हैं वहां पर यह फिल्म बिल्कुल नहीं चल रही है और यही वजह है कि जो छोटे शहरों के एग्जिबिटर्स हैं उन्होंने इस फिल्म के शोज घटा दिए हैं और हनुमान के शोज बढ़ा दिए हैं, क्योंकि हनुमान सभी जगह बहुत बढ़िया बिजनेस कर रही है। इसका मतलब यह हुआ कि फिल्म मैरी क्रिसमस मंडे को सरवाइव नहीं कर पाएगी। जितने भी छोटे सेंटर्स हैं वहां के थिएटर से यह फिल्म उतार दी जाएगी और हनुमान को सारे शोज दे दिए जाएंगे। और इसका मतलब यह होगा कि निर्माताओं को कॉर्पोरेट बुकिंग से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि निर्माता कॉर्पोरेट बुकिंग करेंगे बड़े शहरों में और जब फिल्म छोटे सेंटरों से उतर जाएगी तो सबको पता चल जाएगा कि फिल्म डिजास्टर हो चुकी है, तो फिर निर्माताओं के टिकट खरीदने का भी कोई फायदा नहीं होगा। दोस्तों आज की 13th खबर उस पीआर कंपनी के बारे में है जिसने मैरी क्रिसमस का पीआर किया है। आप सभी जानते हैं कि जब कोई फिल्म रिलीज होती है तो उसका प्रेस शो रखा जाता है, वहां पूरे मीडिया को बुलाया जाता है उस फिल्म को देखने के लिए। तो मैरी क्रिसमस की जो पीआर कंपनी थी उसने सभी पत्रकारों को एक मैसेज भेजा था और उसमें कहा था कि हम आपको थर्सडे को यह फिल्म दिखा रहे हैं, लेकिन आप फ्राइडे से पहले इस फिल्म का रिव्यू नहीं कर सकते और फ्राइडे को भी आप इस फिल्म का निगेटिव रिव्यू नहीं कर सकते। अगर आपने इस फिल्म का निगेटिव रिव्यू किया तो फिर हम अपनी आने वाली कोई भी फिल्म आपको नहीं दिखाएंगे, आपको इनवाइट नहीं करेंगे। और जाहिर सी बात है जो बेचारे पत्रकार हैं वो किसी से भी दुश्मनी ले नहीं सकते, क्योंकि वो सारे गरीब लोग हैं और यही वजह है कि वो बेचारे प्रेस शो में जाते हैं, क्योंकि वहां फ्री में फिल्म देखी जाती है, समोसे भी मिल जाते हैं, ड्रिंक भी मिल जाता है। तो वो बेचारे गरीब किसी भी फिल्म को खुद टिकट्स खरीद के तो देखेंगे नहीं। यही वजह है कि उन्होंने पीआर कंपनी की बात मानी और तकरीबन किसी ने भी इस फिल्म का निगेटिव रिव्यू नहीं दिया। दोस्तों आज की 14th खबर यह है कि डायरेक्टर अनुराग कश्यप क्रिटिक बन गया है। आप सभी जानते हैं कि अनुराग कश्यप की फिल्में कितनी वाहियात होती है, कितनी घटिया होती है। इसकी फिल्म में सिवाय ड्रग्स, रेप, मर्डर, क्राइम के कुछ नहीं होता, तो जाहिर सी बात है लोग इसकी फिल्में देखते नहीं है और यही वजह है कि बॉलीवुड के बड़े स्टार्स भी इसके साथ काम नहीं करते। अब ये बेचारा घर बैठा हुआ है, करे तो क्या करे। तो जाहिर सी बात है जब कैरियर में कुछ और नहीं हो रहा है तो क्रिटिक ही बन जाए। तो अनुराग ने क्रिटिक बनते हुए पहले 12th फेल का रिव्यू दिया और इस फिल्म को मास्टरपीस बताया और उसके बाद फिल्म एनिमल का रिव्यू दिया और इस फिल्म को भी मास्टरपीस बताया। अनुराग ने दुनिया को बताया कि संदीप रेड्डी कितना कमाल का डायरेक्टर है। हमारी शुभकामनाएं अनुराग कश्यप के साथ है। ऊपर वाला करे कि वो एक बेहतरीन क्रिटिक बन सके, क्योंकि अच्छे डायरेक्टर तो बेचारे बन नहीं सके, एज ए डायरेक्टर तो उनका कैरियर चल नहीं सका। दोस्तों आज की 15th खबर है राखी सावंत के बारे में। क्या वक्त आ गया है कि मुझे राखी सावंत की खबर देनी पड़ रही है। हे ऊपर वाले क्या क्या दिखाएगा इस जीवन में। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि राखी ने शादी की थी आदिल से और फिर कुछ ऐसा हुआ इन दोनों के बीच में कि झगड़े हो गए, शायद डिवोर्स हो गया या नहीं हुआ, मुझे ज्यादा पता नहीं है। लेकिन हाँ ये मुझे पता है कि राखी ने आदिल को जेल भिजवा दिया था और आदिल तब से ही कोशिश कर रहा था राखी को जेल भिजवाने की। तो अब पत्ता उल्टा पड़ गया है और ऐसा लग रहा है कि शायद राखी को जेल जाना पड़ेगा। राखी मुंबई हाई कोर्ट गई थी जमानत लेने के लिए और अदालत ने राखी को जमानत देने से इनकार कर दिया। इसका मतलब यह हुआ कि अब राखी को पुलिस स्टेशन जाना ही पड़ेगा और हो सकता है कि राखी अरेस्ट हो जाए, हो सकता है राखी जेल चली जाए। दोस्तों आज की 16th खबर बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही जबरदस्त है। भाई साहब एक एक्टर है वीरपाद, अब ये एक्टर एक एक्शन फिल्म करने वाला है। क्या एक्शन फिल्म? हे ऊपर वाले क्या क्या दिखाओगे इस जीवन में? एक ही जीवन में क्या क्या देखना पड़ेगा? मतलब अब वीरपाद भी एक्शन हीरो बनेगा? अरे भाई साहब, वीर भाई कुछ तो खौफ खाइए। भाई साहब आपकी हाइट है 2.5 फीट, आपका वजन है तकरीबन 40 किलो और आप एक्शन करोगे? ऐसा मत करो,
गुरुजी थोड़ी मर्यादा रखो भाई साहब। और मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि भाई ये निर्माता कौन है जिनको वीरपाद की फिल्म पर पैसे लगाने हैं, ये डायरेक्टर कौन है जिसने वीरपाद में एक एक्शन हीरो को देखा। अरे भाई साहब माफ कर दो आप लोग बॉलीवुड को। आज की 17th खबर है आलिया भट्ट की आने वाली फिल्म जिगरा के बारे में। एक डायरेक्टर है वसंत बाला, उसने एक बार कहा था कि जब मैं करण जौहर की फिल्म कभी खुशी कभी गम देख रहा था तो मैं उस फिल्म को देखते देखते सो गया था, क्योंकि वो इतनी घटिया फिल्म थी, इतनी खराब फिल्म थी, इतनी बोरिंग फिल्म थी। लेकिन कहावत है कि वक्त का किसी को नहीं पता कब बदल जाए, हर आदमी बॉलीवुड में एक फ्राइडे दूर है। तो इस भाई साहब का भी वक्त बदल गया और अब इसकी फिल्म को करण जौहर ही प्रोड्यूस कर रहा है। फिल्म का नाम है जिगरा और उसमें हीरोइन है आलिया भट्ट। तो ये फिर से साबित हो गया कि बॉलीवुड में कोई भी ना ही परमानेंट दुश्मन है और ना ही परमानेंट फ्रेंड है। आज की 18th खबर है मालेगांव के सुपरस्टार कल्लू भाई विक्की कौशल के बारे में, जिसकी पत्नी कैट है और कैट की फिल्म मैरी क्रिसमस इसी फ्राइडे को रिलीज हुई है। अब कल्लू भाई ने अपनी बीवी की फिल्म का रिव्यू किया है। कल्लू भाई ने कहा है कि यह फिल्म हिंदुस्तान की आज तक की सबसे बेस्ट फिल्म है, यह फिल्म मास्टरपीस है, शोले भी इसके सामने कुछ नहीं है, मदर इंडिया भी इसके सामने कुछ नहीं है। कल्लू भाई ने कहा है कि उनकी पत्नी कैट ने इस फिल्म में आज तक का सबसे बेस्ट काम किया है। मेरे ख्याल में कल्लू भाई इसलिए यह कहना चाहते हैं क्योंकि कल्लू भाई को पता है कि यह कैट की लाइफ की सबसे बड़ी डिजास्टर है। तो कल्लू भाई का ऐसा मानना है कि जब कैटरीना की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म है तो जाहिर सी बात है इसी फिल्म में कैटरीना का सबसे बढ़िया काम है, क्योंकि ये तो दुनिया जानती है कि ना ही तो बेचारी कैटरीना को एक्टिंग आती, ना ही बोलना आता और ना ही उनका फिल्मों से कोई लेना देना है। वो तो जबरदस्ती की हीरोइन थी, चली आ रही थी, कैरियर खत्म होना ही होना है, इसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए किसी को भी। आज की 19th खबर है डायरेक्टर विक्रम मोटवानी के बारे में। यह डायरेक्टर अनुराग कश्यप ग्रुप का डायरेक्टर है। तो अब आप जानते ही हो कि कितना कमाल का डायरेक्टर है, एक से एक वाहियात फिल्में बनाई है इसने अब तक। अब ये फिल्म बना रहा है गांगुली की बायोग्राफी, और आप जानते हैं गांगुली का रोल कौन प्ले करने वाला है? डबल ढोल के आयुष्मान खुराना। अब दो तीन चीजें हैं जो मेरी समझ में नहीं आ रही है। एक तो ये कि भाई गांगुली की बायोग्राफी को कोई क्यों देखेगा? बेचारे गांगुली ने ऐसा क्या किया जो उनकी बायोग्राफी में दिखाया जाएगा जो इतना इंटरेस्टिंग होगा कि लोगों को देखना पसंद आएगा? गांगुली के जीवन में सिर्फ एक ही कंट्रोवर्सी है कि वो अपनी पत्नी को तलाक देना चाहते थे, क्योंकि वो एक्ट्रेस नगमा से प्यार करते थे, उनसे शादी करना चाहते थे। और गांगुली बहुत किस्मत वाला था कि उनकी शादी बच गई और उसने नगमा से शादी नहीं की। गांगुली भाई मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं नगमा को बहुत अच्छी तरह जानता हूं, नगमा के साथ में एक फिल्म कर चुका हूं, और जब आपका इश्क चल रहा था उस वक्त मैं तकरीबन नगमा से हर दूसरे तीसरे दिन मिलता ही रहता था, उनके घर पर भी जाता रहता था। तो मैं अच्छी तरह समझ सकता हूं, जान सकता हूं कि अगर आपकी नगमा से शादी हो जाती तो भाई साहब जीवन में मजा ही आ जाता। दोस्तों आज की 20th खबर है रितेश देशमुख के बारे में। आप सभी जानते हैं कि जब फिल्म एक विलन रिलीज हुई तो उस वक्त यह कहा जा रहा था कि रितेश आने वाले वक्त का बहुत बड़ा सुपरस्टार है, बहुत ही कमाल का एक्टर है। इसमें कोई डाउट नहीं है, रितेश बहुत ही कमाल का एक्टर है, बहुत अच्छा इंसान है, बहुत ही जबरदस्त इंसान है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यह सारी चीजों को दोस्ती यारी में करता है, दोस्ती यारी के बाहर यह कुछ भी करता नहीं है, और यही वजह है कि इस बेचारे का कैरियर सही से चल नहीं सका। खैर बहुत दिनों से तो उसकी कोई फिल्म आई नहीं, आप सभी जानते हैं। फाइनली रितेश देशमुख को एक अच्छी फिल्म मिली है जिसका नाम है रेड 2, जिसके हीरो है अजय देवगन, और इस फिल्म में विलन का रोल करेंगे रितेश। और मेरे ख्याल में रितेश का यह डिसीजन बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि रितेश ने अपना कैरियर खुद ही खत्म किया है, तो उसको अब अपने कैरियर को खुद ही बनाना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। दोस्तों अगर आपने आज का वीडियो देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद।